गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर अर्थात शिव जी हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं, इसलिए उन गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ। और इस नमस्कार के साथ ही आज इस 8वीं कक्षा की संस्कृत की कक्षा में मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का सुस्वागतम, अभिनंदन। बच्चों, आज की इस संस्कृत कक्षा का उपविषय है प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय। प्रत्यय आप सभी ने हिंदी में भी समझे होंगे। प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो चीज़ें हम समझते हैं हिंदी में भी और संस्कृत में भी, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो आज हम समझते हैं सबसे पहले कि प्रत्यय होते क्या हैं। प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। अय का अर्थ होता है, क्या होता है? चलने वाला, अर्थात वह जो साथ चलता है या और बाद में लगता है, अर्थात किसी भी शब्द में बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। शब्दांश के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं और वे उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ एक बात और समझना आवश्यक है कि जो शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में लग जाएं, वो क्या होते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जबकि अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो आज का हमारा विषय भी यही है, प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय। और आज हम समझेंगे प्रत्यय। प्रत्यय, देखिए, प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय वे शब्द हैं, दोबारा एक बार इसकी परिभाषा समझ रहे हैं हम, कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे भू प्लस कृत भूतः, भू प्लस तव्य भवितव्य, भू प्लस तुमुन भवितुम। अब ये हैं कत, तव्य और तुमुन प्रत्यय। जबकि एक और प्रत्यय होता है इनसे अलग, कत्वा प्रत्यय, जो हमारा आज का विषय है। जी हाँ, कत्वा प्रत्यय। सर्वप्रथम मैं आपको कत्वा प्रत्यय के विषय में बताना चाहती हूँ। कत्वा प्रत्यय हमेशा कर के अर्थ में प्रयोग होता है। कर के अर्थ में मतलब कि किसी भी कार्य को जब पूरा कर लिया जाए, उसे कर कर जो अन्य कार्य किया जाता है वो वाला कर, हाथ वाला कर नहीं, समझ गए? जैसे मैं पानी पीकर सोया, तो पी कर, तो पीने वाली धातु में, पा धातु में क्या लगेगा? कत्वा प्रत्यय, और वह बन जाएगा पीत्वा। मैं पानी पीकर गया, मैं फल लेकर घर गया, मैं पढ़कर सोया, तो मैं फल लेकर गया तो फलम नीत्वा, मैं पढ़कर सोया तो पढ़ने में लगेगा पठित्वा। अर्थात जो कार्य करा जाता है उसमें कर के अर्थ में कत्वा धातु का प्रयोग होता है। समझ आया आपको? पढ़कर पठित्वा। कुछ उदाहरणों से मैं अब आपको इन्हें समझाने का प्रयत्न करती हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है वह आपके सामने 3 लाइनें हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। जो पहली पंक्ति है वह धातु अर्थात क्रिया को
बताती है, दूसरा उसका अर्थ और तीसरा कत्वा प्रत्यय जोड़कर हुआ उसमें परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो है वह किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जी हाँ, पहला शब्द है नी धातु। धातु कौन सी है पहली? नी। नी का अर्थ होता है ले जाना, और जब उसमें नी धातु में कत्वा प्रत्यय लगता है नीत्वा, और इसका अर्थ क्या बन गया? लेकर। नी प्लस कत्वा बराबर नीत्वा। ग्रह, ग्रहण करना, ग्रहित्वा, ग्रहित्वा। हस मतलब हंसना, हसित्वा, वह हंसकर खड़ा हुआ, सह हसित्वा। इस तरीके से। गम जाना, गत्वा। दृश देखना, दृष्टवा। पठ पढ़ना, पठित्वा। भू होना, भूत्वा। क्रीड खेलना, क्रीडित्वा। स्था ठहरना, स्थित्वा। पा पीना, पीत्वा। धाव दौड़ना, धावित्वा। वद बोलना, वदित्वा। वद प्लस कत्वा, वदित्वा। धाव प्लस कत्वा, धावित्वा। पा प्लस कत्वा, पीत्वा। स्था प्लस त्वा, स्थित्वा। क्रीड प्लस कत्वा, क्रीडित्वा। भू प्लस कत्वा, भूत्वा। पठ प्लस कत्वा, पठित्वा। स्पष्ट है यहाँ तक? आगे चलते हैं। वद बोलना, वद प्लस कत्वा, वदित्वा। स्मृ याद करना, स्म प्लस कत्वा, स्मृत्वा। सेव प्लस सेव सेवा करना, तो सेव प्लस कत्वा, सेवित्वा। लभ प्लस पाना, लब्ध्वा। हन प्लस हन को क्या हुआ? हन का मतलब मारना, तो हत्वा। दा देना, दत्वा। श्रु सुनना, श्रुत्वा। त्र तैरना, तीतरवा। जी जीतना, जीतवा। अब इसमें मेन मुख्य बात क्या है कि मैंने आपको बताया कि कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत त्वा शब्द शेष रहता है, त्वा, और यह कर के अर्थ में प्रयोग होता है। पुनः देखिए, त्र तैरना, तीत्रवा। जी जीतना, जीतवा। जी जीतना, जित्वा। हृ चुराना, हृत्वा, और छिद काटना, छितत्वा। एक बार सिर्फ कत्वा प्रत्यय लगे हुए शब्दों को हम दोहराएंगे। नीत्वा, ग्रहित्वा, हसित्वा, हसित्वा। गत्वा, दृष्ट्वा, पठित्वा। भूत्वा, क्रीडित्वा, स्थित्वा, पीत्वा, धावित्वा, वदित्वा, स्मृत्वा, सेवित्वा, लब्ध्वा, हत्वा, दत्त्वा, श्रुत्वा, तीत्रुवा, जित्वा, हत्वा, छितत्वा। अर्थात यहाँ पर अंत में जो द है वो त में परिवर्तित हो गया, और कत्वा का, जैसा कि मैंने बताया, त्वा शब्द शेष रहता है। यहाँ पर त्वा ही शेष है। क्लियर है आपको सभी को? अब हमें एक बार फिर से इसे समझ लेना चाहिए कि किसी भी शब्द में जब उसके अंत में कोई भी शब्द लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत त्वा शब्द शेष रहता है, और यह हमेशा ही कर के अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थात जैसे नी का अर्थ ले जाना है, लेकिन उसमें कत्वा प्रत्यय लग जाने से उसका अर्थ लेकर हो जाता है। ग्रहण करना, ग्रहण कर, हंस कर, जाकर, देख कर, पढ़ कर, होकर, खेल कर, ठहर कर, पी कर, दौड़ कर, बोल कर, याद कर,
सेवा कर, पाकर, मारकर, देकर, सुनकर, तैरकर, जीतकर, चुराकर, काटकर। इस प्रकार कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का बोध होता है और हम कत्वा प्रत्यय को समझ पाते हैं। और इसकी यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इस कत्वा प्रत्यय में त्वा ही शेष रहता है। इसके गृह कार्य के लिए आप सभी को उस धातु, उसका अर्थ और कत्वा प्रत्यय के साथ जुड़कर जो नया शब्द बना है उसको लिखना है और समझना है। धन्यवाद।